नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना चैनल सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल पर मैं आपका विकास आर्य हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके बारे में मैं आपकी जो इसके अंदर गूढ़ जानकारियाँ दी गई है, तो मैं आपको इसके अंदर जो भी स्वामी जी ने इसमें लिखा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने ये पुस्तक है मेरे पास में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है। यह पुस्तक मैंने अपने अजमेर परोपकारिणी सभा वहाँ से इशू करवाई है। अब आपको भी ये पुस्तक की ज़रूरत है, आपको आवश्यकता है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही प्रेरणास्पद है, बहुत ही आपका जीवन बदल देगी ये पुस्तक। इस पुस्तक से न जाने कितने ही महापुरुषों ने, क्रांतिकारों ने अपना जीवन बदल लिया था। राजगुरु भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, लाला लाजपत राय ने इस पुस्तक को पढ़ कर हम की इस आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। तो आइए आज हम भी उस स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो चलिए, इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जानकारी है। मैं आपको महर्षि द्वारा रचित जो भूमिका बनाई है, उन्होंने भूमिका में क्या कहा उसके बारे में मैं आपको भूमिका से जो चालू करूँगा, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि जब सत्य परोसा जाता है तो सबको हो कड़वा लगता है। कहती सत्य सबकी भूख है, सबकी भूख है, सबको ज़रूरत है सत्य की। सब चाहते हैं कि मैं सत्य की पालना करूं, सत्य मार्ग पर चलूं, सत्य बोलूं, परंतु जब सत्य सामने परोसा जाता है, सामने रखा जाता है, तो 10 में से 2-4 जने ही उसके अनुसार ढलते हैं। क्योंकि सत्य सबको कड़वा लगता है, परंतु जब ये एक बार जीवन में उतर जाता है ना, तो अच्छों का जीवन परिवर्तित कर देता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो ये पुस्तक है, उन्होंने इस पुस्तक का नाम भी सत्यार्थ प्रकाश रखा, अर्थात सत्य के अर्थ का प्रकाश, कि सत्य है क्या, तो उसका प्रकाश किस प्रकार किया जाए, कि सत्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि उसको सत्य द्वारा बताया जाए कि हाँ यही सत्य है, यह सत्य नहीं है। तो महर्षि जी ने उसी माध्यम से इस पुस्तक की रचना की है। तो चलिए आज हम इस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको भूमिका से इस पुस्तक का प्रारंभ करता हूँ कि स्वामी जी ने क्या क्या कहा है। आइए दोस्तों, अब हम उस परमपिता परमेश्वर का जो निज ओम नाम है उसका उच्चारण करेंगे। 3 बार उस परमपिता परमेश्वर का ओम का नाम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम इस पुस्तक का प्रारंभ करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्ता भवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
इस प्रकार हमने उस परमपिता परमेश्वर के ओम निज नाम का उच्चारण किया। अब चलते हम स्वामी जी द्वारा रचित जो भूमिका है उसके ऊपर। सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः अर्थात उस परम पिता परमेश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात सच्चिदानंदेश्वराय जिसके सत्य चित्त आनंद ऐश्वर्य सब विद्यमान है, उस परम पिता परमेश्वर को स्वामी जी नमस्कार करते हुए इस भूमिका का प्रतिपादन कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस समय मैंने यह ग्रंथ की रचना की थी, जिस समय मैंने इस पुस्तक को बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान नहीं था। अर्थात वे कह रहे जब मैंने इस पुस्तक को प्रथम बार मैंने जब रचित किया था उस समय उनका स्वामी महर्षि दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा ग्राम में हुआ था, तो वे वहीं से ही निकले हैं, तो उनको गुजराती भाषा भी भाषा का ज्ञान था। तब उन्होंने इस पुस्तक को बनाया था, तो कुछ संस्कृत के शब्द कुछ गुजराती के शब्द इस प्रकार इस पुस्तक के अंदर मतलब शब्द जोड़े थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि मेरे को भाषा का पूर्ण तरह से ज्ञान नहीं होने के कारण इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। मतलब जो ये भाषा थी थोड़ी मतलब किताब पढ़ने लायक नहीं रही ये पुस्तक, तो थोड़ी मतलब त्रुटियाँ थी, तो उसको मैंने शुद्ध करवाया और शुद्ध करवा के इसको दूसरी बार मैंने रचित करवाया। अर्थात जो प्रथम जो प्रतिलिपि छपाई थी उसके अंदर त्रुटियाँ थी कुछ, तो उसको एक बार फिर से उस पुस्तक को पढ़कर ढंग से अच्छी प्रकार से स्वामी जी ने फिर दूसरी बार अच्छी तरह से वापस पुस्तक की रचना की। और उसके बाद जब दूसरी बार जब पुस्तक रखी तो दूसरी पुस्तक की प्रतिलिपि हमारे सामने वो प्रस्तुत की है, जो पुस्तक आज हम पढ़ रहे हैं उसका हम आपका अभ्यास सामने बता रहा हूँ मैं। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया तो स्वामी जी ने कहा कि कई शब्द भाषा की जो भेद हुआ सो करना उचित था, इसके लिए मैंने किया। भाषा बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परंतु अर्थ का भी भेद नहीं किया गया। प्रत्युत्तर विशेष तो लिखा गया, हाँ जो प्रथम छपने में कहीं भूल रही थी वे निकाल शोध कर ठीक कर दी गई है। अर्थात जो मैंने लिखा था उस समय मेरे ज़्यादा कोई गलतियाँ नहीं थी, बस कहीं छोटी मोटी भाषा की त्रुटि थी, उसको मैंने शुद्ध करके वापस आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो यह ग्रंथ 14 समोल्लास यानी 14 अध्यायों के अंदर बनाया गया है, अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समोल्लास शुरू के जो 1 से लेकर 10 तक 10 अध्याय है उनको पूर्वार्ध नाम दिया है। अर्थात 1 से लेकर जो 10 तक अध्याय है उनको पूर्वार्ध नाम दिया, और अंतिम जो 4 अध्याय है एकादश से लेकर चतुर्दश तक, चतुर्दश से जो समुदाय से अर्थात 11 से लेकर 14 तक जो अध्याय है उसको उत्तरार्ध नाम दिया है। अर्थात पहले जो 1 से लेकर 10 तक अध्याय उनको पूर्वार्ध नाम दिया है, और बाकी जो के 4 अध्याय बचे उनको पूर्वार्ध उत्तरार्ध नाम दिया है। परंतु अंत के दो समोल्लास है, अंत में जो 2 समोल्लास है और पश्चात में स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे। अंत में जो 14 में से कुछ समोल्लास थे 12 फिर बाद में 2 और छपे थे, कुछ नहीं छप सके थे, अभी इसमें छपवा दिए गए हैं। स्वामी ने 14 समोल्लास के अंदर क्या किया है उसको एक छोटी सी सारांश के माध्यम से एक लाइन के माध्यम समझाया है कि प्रथम समोल्लास में ईश्वर को ओंकार आदि नामों की व्याख्या मैंने की है। अर्थात उस परम पिता परमेश्वर का निज नाम ओम है, उसके अलावा उसके कितने अनेकों नाम हैं उसकी मैंने इस प्रथम समोल्लास में व्याख्या की है। और द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, अर्थात द्वितीय समोल्लास में माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार पढ़ावे, कहाँ पढ़ावे, किस प्रकार का ज्ञान देवे, इस प्रकार स्वामी जी ने उस शिक्षा के बारे में संतानों की द्वितीय समोल्लास में चर्चा की है। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचार्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति के बारे में बताया है। अर्थात तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचार्य व्रत कैसे पालन करना चाहिए, कितना समय का होता अपना ब्रह्मचार्य जीवन, किस प्रकार पठन पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या सत्य क्या असत्य है ग्रंथ, उनकी जानकारी अगले जो समोल्लास है तृतीया उसके अंदर बताया है।
चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थ आश्रम का व्यवहार बताया है कि विवाह करने के पश्चात गृहस्थी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, उसके बारे में स्वामी जी ने इसके बारे में बताया है। अगला है पंचम समोल्लास। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि बताई है, अर्थात वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम किस समय और किस प्रकार हमको ग्रहण करना चाहिए उसके बारे में स्वामी जी ने बताया है। अगला है छठे समोल्लास में राजधर्म, अर्थात एक राजा का, एक प्रधान का, एक मंत्री का धर्म क्या होता है, क्या कर्तव्य होता है, उसको किस प्रकार इस प्रजा को चलाना है, उसका धर्म क्या होना चाहिए, तो स्वामी जी ने इस समोल्लास में चर्चा की है। सप्तम समोल्लास है वेदेश्वर विषय के बारे में बताया, अर्थात वेद और ईश्वर के बारे में, वेद क्या है, ईश्वर क्या है, उसके बारे में जानकारी दी है। और अष्टम समोल्लास 8वें अध्याय के अंदर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, अर्थात इस जगत की, इस ब्रह्मांड की, इस संसार की उत्पत्ति कब हुई थी, कहाँ तक इसकी स्थिति बनी रहेगी और कहाँ तक ये स्थिति चलेगी और कब इसकी प्रलय होगी, उसके बारे में स्वामी जी ने सब कुछ इसमें विस्तार से बता रखा है। एक एक लाइन में आपको मैं शुरू में समझा रहा हूँ भूमिका में स्वामी जी ने क्या कहा है। जब आपका अध्याय के ऊपर आएंगे तो आपको अच्छे प्रकार समझ में आ जाएगी स्वामी जी ने क्या कहा है। नवम समोल्लास से विद्या अविद्या, बंधन और मोक्ष की व्याख्या की है। विद्या क्या, अविद्या क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, उनके बारे में जानकारी दी है। 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्षा भक्ष्य के बारे में बताया है कि किस प्रकार कैसा आचरण के साथ आचार व्यवहार रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज के समय आप देख सकते हो हमारा भोजन किस प्रकार बिगड़ा हुआ है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एकादश समोल्लास है, जिसको अगला नाम दिया 11 से लेकर 14 तक उत्तरार्ध। उन समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतरों का खंडन और मंडन किया है कि ये समाज, इस आर्यावर्त, इस भारतवर्ष देश के अंदर कितने मत है, कितने मंतार है, कितने मठ है, उनके सब के बारे में स्वामी जी ने इसके अंदर बताया है। और 12वें द्वितीय 12 समोल्लास में चारवाक और बौद्ध मत और जैन मत का जो विषय है उसके बारे में बताया है। 13वें समोल्लास में ईसाई का मत क्या है उसके बारे में बताया और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत के विषय में बताया है। इस प्रकार 14 समोल्लास की रचना स्वामी जी ने की है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि 14वें समोल्लास के अंत में आर्यों के सनातन वेद मत के विषय में मैंने व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है वो सत्य है, जो मिथ्या है वो मिथ्या ही है, उसका प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश कहलाता है। वह सत्य नहीं कहा जाता है जो सत्य के स्थान पर असत्य को और असत्य के स्थान पर सत्य को कहा जाए, अर्थात सत्य वह नहीं कहलाता है, सत्य वो नहीं बोल सकते, उसको नहीं बोल सकते कि असत्य को हम सत्य बना ले और सत्य को असत्य बना ले, ऐसा करना कदापि उचित नहीं है। किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और समझना और मानना सत्य कहता है। अर्थात जिस प्रकार ये मेरा अंगूठा है, इसको मैं अंगूठा ही मानूंगा, ना कि इसको मैं कनिष्ठ अंगुली या तर्जनी अंगुली या मध्यमा अनामिका कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो जैसा दिखता है हमको वैसा ही मानना पड़ेगा, उसी को ही सत्य कहा जाता है, क्योंकि असत्य को सत्य नहीं कहा जा सकता। आगे स्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधियों को भी सत्य को दूसरे विरोधी मत वालों के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रभावित होता है। अर्थात कहते हैं जो विरोधी मत वाले होते हैं, ज़्यादा उग्र स्वभाव के होते हैं, वो अपने बात रखने के लिए सत्य को दबा देते हैं और असत्य को ही सामने प्रस्तुत करके उसको सत्य मनवा लेते हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे समाज में विद्यमान भी है, इसलिए वे सत्य का मत को प्राप्त नहीं हो सकता, अपन उसको सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आगे स्वामी जी कहते हैं विद्वान लोगों का, विद्वान आप तो यानी विद्वान महापुरुषों का यही मुख्य काम है कि जो उपदेश
वे लिखते हैं, वे बोलते हैं, वे सब सत्य हित सत्या विहित होना चाहिए और उसी का ही प्रतिपादन करना चाहिए। पश्चात वे स्वयं अपने हितादि समझकर सत्यार्थ ग्रहण करे और मिथ्यार्थ का त्याग करे। यही सत्य कहलाता है, उसी में ही आनंद है और परमानंद है। मनुष्य का आत्मा सत्य का जानने वाला है, अर्थात मनुष्य की जो आत्मा है वह सत्य और असत्य को ही जानने वाली है। अर्थात उसको यह नहीं पता है कि सत्य क्या है सत्य क्या, उसको अपन जैसा समझाएंगे वो वैसे ही मान जाती है ना। अगर मैं उसको कह दूंगा अंगूठा ना ये कनिष्ठ अंगुली है, तो उसको अब अगले को भी अपन ऐसा बना लेंगे, किसी बेवकूफ़ को भी कनिष्ठ अंगुली है तो वो मान गया, पर ऐसा कभी वो लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, जो अंगूठा है वो अंगूठा ही रहेगा, कनिष्ठ अंगुली नहीं बन सकता। आगे स्वामी जी कहते हैं, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हट दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है, परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी और न ही किसी का मन दुखाना या किसी की हानि पर तात्पर्य, किंतु जिससे मनुष्य की जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और सत्य का परित्याग करे, क्योंकि सत्य उपदेश के बिना कोई भी मनुष्य जाति के उन्नति का कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा इस पुस्तक का में मुख्य प्रयोजन यही है कि सत्य अर्थ का प्रकाश हो सके। आगे स्वामी जी कहते हैं, इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जनाने पर जैसा भी सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा, और जो पक्षपात से अन्यथा शंका या खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अर्थात अगर मुझ में या मेरे बोलने में कोई छोटा मोटा झूठ रह गया है तो अपन उसको सुधार कर आप सही कर सकते हैं, लेकिन खंडन मंडन की बात है वो मेरी तरफ से बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा। हाँ, वो जो मनुष्य मात्र का हितैषी होकर को जानावेगा उसको सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित किया जाएगा। अर्थात अगर वो मनुष्य मात्र के लिए अपना समय व्यतीत करता है, उसको मतलब हितैषी मनुष्य मात्र का वो चाहता है कि नहीं ये बात भी शामिल होनी चाहिए, तो अपन उसका मत है उसकी बात को भी इसमें रख सकते हैं। आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में अलग अलग मत संप्रदाय बने, जैन मत, बौद्ध मत, ईसाई मत, मुसलमान इत्यादि, पता नहीं ना जाने कितने मत बने हुए जी के अपन पूरे आर्यावर्त के अंदर पूरे देश में कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना तो क्या मात्र है, अपन हद से ज़्यादा। आगे कहते हैं कि वे पक्षपात छोड़ सर्वत्र सिद्धांत, अर्थात जो बातें सब के अनुकूल सब में सत्य है उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बर्ताव करे तो जगत का पूर्ण हित हो सकता है। अर्थात सबके साथ प्रीति पूर्वक रहे, किसी द्वेष किसी से मतभेद नहीं करे। आगे कहते हैं, क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। अर्थात विद्वान और अविद्वान में आपस में मतभेद होंगे तो बहुत से दुख उत्पन्न होंगे, बहुत सी परेशानियां सामने आएगी, बहुत से कष्ट को सामना करना पड़ेगा अगर विद्वान और विद्वान आपस में लड़ेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है, इससे सुखों की हानि होती है और दुख की वृद्धि होती है, इसलिए हमको सुखों की हानि नहीं करनी है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि विद्वानों में दुख की वृद्धि हानि होती है, इस हानि ने जो कि स्वार्थ मनुष्य को प्रिय है सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबो दिया जाए, इस प्रकार का भी सत्य किसी काम का नहीं है कि जिस असत्य को सत्य मनवा कर दूसरे लोगों का मन दुखाया जाए, जीवन उजाड़ा जाए, वो सत्य किसी काम का नहीं है। आगे स्वामी जी कहते हैं, इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में दृढ़ प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थ सिद्ध लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न डालते हैं। अर्थात कई ऐसे उग्र स्वभाव के जिसको बोला जाए समाज को बिगाड़ने वाले जो मनुष्य होते हैं, जातियाँ होती है, वो इसके अंदर
विघ्न डालते हैं, परेशानी उत्पन्न करते हैं। जो सत्य बोलता है उसके सामने बहुत सी परेशानियाँ आती है, बहुत सी, जिसकी अपन सोच भी सकते हैं कि जब सत्य मार्ग पर चलते हैं तब अपन को जो चलने वाला है उसी को मालूम है कि सत्य किस प्रकार हम ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि असत्य शुरू में सबको अच्छा लगता है, पर बाद में जब सामने आता है सत्य तो आदमी बहुत ही सोच में डूब जाता है कि मैंने क्या गलती कर दी है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि चलिए आगे बढ़ते अपन। स्वामी जी कहते हैं कि परंतु सत्यमेव जयति, कहते हैं सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान, अर्थात सर्वदा सत्य की ही विजय होती है। अर्थात झूठ को बोलकर कितनी देर मनवा लोगे, 1 दिन, 4 दिन, महीना, साल, 2 साल, कब तक? उसके बाद तो अपन सत्य को मानना ही पड़ेगा ना। अर्थात सत्य की ही विजय होती है, सत्य की हमेशा पराजय होती है। आप रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, हमेशा सत्य की ही विजय हुई है। आगे स्वामी जी कहते हैं इस दृढ़ निश्चय के अवलंबन से आप लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्य प्रकाश करने से नहीं हटते। अर्थात उस मार्ग पे जो सत्य पे चल जाते हैं वो हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। अगर मन में दृढ़ विश्वास है तो वह हमेशा आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत्तदग्रे विषम एव परिमाणे अमृतोपमम, यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या धर्म प्राप्ति के कर्म में वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश लगती है। अर्थात शुरू में असत्य सबको मीठा लगता है, क्योंकि शुरू में जब कोई चिकनी चुपड़ी बातें करता है तो आहा ई ओहो करते हैं, और जब सामने उसका भंडा फोड़ होता है तब पता लगता है कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए जब सत्य शुरू में परोसा जाता है तो विष के तुल्य लगता है। अर्थात जब नीम का अपन पान करते हैं, नीम कड़वा होता है, उसका रस का करेला कड़वा होता है, उसका स्वाद लेते हैं तो कड़वा लगता है, और जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसका गुण, उसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि हमारे अंदर जो बीमारियां होती है उसका सर्वनाश कर लेता है। इसीलिए सत्य हमेशा शुरू में विष के समान ही लगता है, बाद में धीरे धीरे अमृत बन जाता है। आगे कहते हैं श्रोता पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्टा सम्मान करे। आगे स्वामी जी कहते हैं कि इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो सब मतों में सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो मतांतरों में मिथ्या है बातें हैं उनका खंडन किया है। इनमें से यह भी अभिप्राय रखा गया है कि सब मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी हो, एक सत्य मतस्थ होवे। अर्थात स्वामी जी कह रहे हैं कि जो सब मतों में जो सत्य बातें हैं उन सत्य बातों को हमने ग्रहण कराया है इस पुस्तक में, उनका खंडन भी किया है। जो मतमात्राओं मिथ्या बातें हैं उनका, और सब मतमात्राओं गुप्त बातें प्रकट बुरी बातों प्रकाशन कर विद्वान और अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने प्रस्तुत किया है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि इससे सबका विचार एक होकर परस्पर प्रेमी हो, आपस में कोई बैरी ना बने, कोई दुश्मनी ना बने। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ हूँ और बसता भी हूँ, अर्थात मैं इस भारत देश में पैदा हूँ, आर्यावर्त देश में जन्म लिया है और मैं यहीं पर रहता हूँ। तथापि जैसे इस देश के मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता हूँ, अर्थात बरतता हूँ, व्यवहार करता हूँ। जैसे स्वदेशी वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में बरतता हूँ, बताता हूँ, कहता हूँ,
वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी बरतना योग्य है। अर्थात मैं दूसरों के साथ जो व्यवहार करता हूँ वही अपनों के साथ व्यवहार करता हूँ। अगर मैं अपने देश में सबसे भाईचारा प्रेम का संबंध रखता हूँ तो दूसरे देश के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करूँगा, ना कि उनसे बैरी लूँगा या दुश्मन बनाऊँगा। इस प्रकार का मैं कोई काम नहीं करता। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सत्य का प्रकाश हो, बस इसीलिए इस पुस्तक की रचना स्वामी जी ने की है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंद करने में तत्पर होते, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर है। अर्थात ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर है, इसलिए मैंने नहीं किया। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते हैं और मार भी डालते हैं, वैसे मनुष्य हो शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं, तो वह मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं है, किंतु पशुवत है। जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहता है, और जो स्वार्थ वश होकर पर हानि मात्र प्राप्त करता है वह जानो पशु का भी सबसे बड़ा भाई है। अर्थात जो मनुष्य होकर मनुष्य का भला नहीं करता, मनुष्य की सहायता नहीं करता, वह मनुष्य नहीं कहता, वह मनुष्य पशुओं का भी बड़ा भाई कहता है, जो स्वार्थ वश होकर पर हानि मात्र करता है। अब आगे का जो वीडियो है मैं आपको अगले वीडियो के अंदर, अगले प्रकरण के अंदर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी, मैं छोटे छोटे प्रकरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो आज का प्रकरण हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो बाकी की भूमिका है वो अगले वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत करूंगा। आपका अपना चैनल है ये यूट्यूब सत्यार्थ प्रकाश संदेश, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।